दिल्ली में कैसा मौसम है हाल फिलहाल? बारिश हो रही है क्या वहां पे? यस मैम। यहाँ भी बस होने वाली है। देखो, एक तो कल क्वेश्चन छुड़वाया था वो कराना है, ठीक है। और आज का टॉपिक अपना क्या है, मैंने वैसे कल बता दिया था। क्या टॉपिक है? इनइक्वालिटीज ऑफ एएम जीएम एंड एचएम। इनइक्वालिटी का मतलब तो सबको पता है ना। यस मैम। इनइक्वालिटीज मैंने तुम्हें पढ़ाई भी थी, जिसमें आपके इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, याद है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। देखो, आपको मैंने कल एक इनइक्वालिटी बता दी थी, उसका रीजन नहीं बताया था। क्या बताई थी? पहले पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। फॉर पॉजिटिव नंबर्स, कोई दो नंबर ले लिए, ए और बी, ठीक है। आपने क्या बोल रखा है? पॉजिटिव है, इसका मतलब ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बताई क्या थी? ए एम जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम, यही बताया था। मैंने बोला था कल करेंगे इसको। देखो, ये तुम खुद ही प्रूव कर सकते हो। ए एम क्या होता है? दो नंबर ए एम बी हैं, तो ए एम क्या होएगा? A+B/2। ए प्लस बी बाई टू। जी एम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर्स हैं। रूट एच ए एम क्या बी हो जाएगा? टू ए बी अपॉन में ए प्लस, A+B। ठीक है। तो एक प्रूव करके दिखा देती हूँ, बाकी आप प्रूव कर लेना। देखो, ए एम और जी एम के बीच में देखते हैं पहले क्या रिलेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये कैलकुलेट करके देखते हैं। ए प्लस बी बाय टू माइनस रूट ए बी, इसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन में टू, एलसीएम ले लिया। रू ए और बी को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस प्लस √B² माइनस टू रूट ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? टू। ये क्या है आपका? मैम आइडेंटिटी है ऊपर तो मैम हाँ, √A माइनस √B की। और नीचे टू। एक बात बताओ, ऊपर स्क्वायर है, नीचे टू है, क्या ये कभी नेगेटिव देगा तुम्हें आंसर? नो मैम। ये जो भी है, ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। एग्री करते हो इस बात से? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो तुमने ये सॉल्व करके तुम इधर आ गई। दैट मीन्स ए एम माइनस जी एम क्या है तुम्हारा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ए एम क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। समझ आया? सिंपल है। मैम एक बार और बता दो। देखो बेटा, मैंने ए एम माइनस जी एम निकाला है। ए एम की वैल्यू डाल दी, ए प्लस बी, दो नंबर्स मैंने लिए, पॉजिटिव नंबर्स लिए। ए एम की वैल्यू मैंने लिख दी ए प्लस बी बाई टू। जी एम की वैल्यू मैंने लिख दी रूट ए बी। दोनों को माइनस कर दिया, मतलब सिंपल माइनस नहीं किया। पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो टू टू रूट ए बी हो जाएगा। ए को मैंने क्या लिख दिया? रूट ए का स्क्वायर। बी को मैंने लिख दिया रूट बी का स्क्वायर। और माइनस टू रूट ए बी एज इट इज है। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर की। अपॉन में टू एज इट इज है। अब ये जो क्वांटिटी तुम्हारी बनी है, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी। नीचे तो टू है, पॉजिटिव है। ऊपर भी स्क्वायर है, किसी भी कुछ भी हो अंदर, ऊपर स्क्वायर कर रखा है। दैट मीन्स आपका ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अच्छा, ये पॉजिटिव है, तो ये ठीक है एक्चुअली चीज। एक मिनट, ये क्या चीज थी? हमने इसको सॉल्व किया था और हम इधर आ गए थे। इसको सॉल्व करके हम इधर आ गए, और इसको मैंने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस एम माइनस जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो यहां से मैंने जीएम को उधर शिफ्ट कर दिया, तो एम क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, ठीक है। इसी तरीके से क्या आप ये भी कर सकते हो? भाई इसमें क्या निकालोगे? जीएम माइनस एचएम निकाल लेना। निकालो एक बार। जीएम क्या है? रूट ए बी। एचएम क्या है? टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी, यही है। अच्छा, अब इसमें क्या करो? देखो, इसको आइडेंटिटी तो हमें बनाना है, इतना पता है। बट अब सीधा एलसीएम लोगे ना, तो कुछ आइडेंटिटी वगैरह बनेगी नहीं। तो तुम क्या करो? रूट ए बी कॉमन ले लो। इस ए बी को मैं लिख सकती हूँ क्या? रूट ए बी इंटू रूट ए बी लिख सकती हूँ। तो पूरे में से रूट ए बी कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा? वन माइनस टू 2√AB। ए बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। अब ले लो क्या? एलसीएम।
एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो रूट ए बी ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन में ए प्लस बी। अब फिर ऊपर तुम आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, देखो यही बन गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं रूट ए बी और ये आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। मेरे को एक बात बताओ, ये जो नंबर है क्या ये भी पॉजिटिव है भाई? यस पहला मैम। क्या है, रूट ए बी, रूट बाहर मतलब रूट कोई भी अंदर, वैसे तो तुमने पॉजिटिव नंबर ही ले रखे हैं, फिर भी रूट तुम किसी चीज का निकालोगे तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा हमेशा। यहाँ पर यस इसका स्क्वायर है और नीचे ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, ए जीएम माइनस एच एम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल कब होएगा, जब ए मैम इज इक्वल्स टू बी होगा। दिख रहा है तुम्हें, जैसे ही ए इज इक्वल्स टू बी कर दोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एम इज इक्वल्स जीएम इज इक्वल्स टू एच एम आ जाएगा। सेम यहाँ पर है, अगर तुम ए और बी को इक्वल कर दोगे तो क्या ये 0 क्रिएट कर देगा, उस केस में तुम्हारा एम इज इक्वल्स टू जीएम आ जाएगा। सेम यहाँ पर है, मैम, अगर ये अगर दोनों इनमें से एक भी 0 होएगा तब भी तो हो जाएगा, क्योंकि रूट में हो जाएगा ना, रूट ए बी 0 हो जाएगा तो मैम मल्टीप्लिकेशन में सारा ही 0 हो जाएगा फिर। हाँ, बट इस केस में अगर तुम एक को 0 करोगे तो पूरा 0 नहीं हो रहा ना। यस मैम। ठीक है, इस केस में नहीं हो रहा। हम तीनों के लिए लेके चलेंगे, अगर लेके चलेंगे तो ए एम इज इक्वल्स टू जी एम इज इक्वल्स टू एच एम। इसके लिए वो कंडीशन है कि ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, मतलब नंबर्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या मिल गया आंसर, भाई मैंने ये दिखा दिया, आ गया जीएम माइनस एच एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो जीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। ठीक है, सेम आप एएम और एचएम में कर सकते हो, बट इतना काफी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तुम्हें पता चल गया एएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, एचएम। ठीक है, और नंबर्स इक्वल होंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे। देखो वैसे तो तुम्हें ये लिखना है, अगर तुम्हें नंबर्स इक्वल दे मतलब नंबर्स इक्वल होंगे तो तुम ये वाली कंडीशन लगा दोगे। ठीक है, नंबर्स इक्वल होंगे तो इक्वल आ जाएंगे, करके देख लो। एम जीएम एचएम, एम क्या है ए प्लस बी बाय 2, जीएम क्या है रूट ए बी, एचएम क्या है 2ab अपॉन में a प्लस बी। ये तीनों इक्वल कब होंगे, जब a इज इक्वल्स टू बी होगा। यस मैम। जैसे ही यस तुम मैम। a इज इक्वल्स टू बी करोगे तो मान लो b को एक इक्वल रख रही हूं मैं, तो कितना हो मैम जाएगा तो 2a ए अपॉन 2। आ जाएगा मैम, सब ठीक 1 है, हो जाएगा, ए नहीं आएगा। बेटा 1 नहीं होगा, या तो a के इक्वल या b के इक्वल। बस a या b से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है जब नंबर्स इक्वल होंगे ना तो ये तीनों इक्वल आंसर दे इक्वल हो जाएंगे मतलब। ठीक है, तो हमने दोनों ही कंडीशन ले ली, या तो इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर होंगे। क्लियर है, कंडीशन क्लियर है, कर लोगे। ये किसके लिए था, पॉजिटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, बस साइन को उल्टा कर देना। अगर ए और बी नेगेटिव नंबर्स हैं, भाई मान लो -2 और -4 तुमने नंबर ले रखे हैं, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ए एम क्या होएगा कैलकुलेट करो, जी एम क्या होएगा कैलकुलेट करो, और एच एम क्या होएगा कैलकुलेट करो। मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। मैम -2 और -4 को बताना है ना। हम्म, सिद्धार्थ बेटा आप भी न्यू हो क्या, आज ही ज्वाइन हुए हो। हाँ बेटा बोलो। मैम जीएम सबसे बड़ा है। जीएम सबसे बड़ा है, नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एएम क्या आया तुम्हारा, एएम होएगा a प्लस बी बाई 2 मैम -6 बाई 2 तो -3। जीएम होएगा रूट ए बी। मैम अच्छा 2 ये रूट 2। नेगेटिव नंबर्स हैं तो माइनस लगता है। अच्छा ओम तुमने ये गलती कर दी ना, आई थिंक तुमने माइनस नहीं लिया। कल की क्लास में बताया था ना मैंने, जब नेगेटिव नंबर्स लो तो जीएम के आगे क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना। तो क्या हो जाएगा -√6, तो ये -2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 to 8 हो गया ना, सॉरी। मैम मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ माइनस -2√2, -2 तो रूट रूट 2। टू की वैल्यू 1.414 होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो -2.828 आ जाएगी। सेम एचएम निकालोगे तो 2ab अपॉन में a प्लस बी निकालो, कितना आ रहा है, मैम -8/3। -8/3। ये कितना हो जाएगा, -2.66 समथिंग हो जाएगा। यस मैम। तो अब देख लो कौन सा बड़ा सबसे, मैम मैम एचएम। मैम एचएम सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है और ये बीच का है, तो वही बात आ गई ना देखो।
इक्वल टू मैं इससे लगा रही हूँ क्योंकि हमारा वो वाला केस भी हो सकता है कि तीनों ए और बी इक्वल हो नंबर्स, ये तो चलो हमने अलग लेके कर लिया, ठीक है। तो उल्टे हो गए साइन, देख रहे हो, पीछे थे सीधे, यस मैम। इस बार क्या हो गए, उल्टे। क्लियर है ये चीज, ये तो एग्जाम्पल से ही कर लिया, हमें प्रूव करने की यस जरूरत नहीं है। मैम। चलो आगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत जगह यूज भी होता है, तो इसको तो बहुत ध्यान से करना है। अभी तक जो था वो था, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया, इक्वालिटी होल्ड व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन करो भाई। अब तुम्हें ये पता है आज पूरे सेशन में मैं यही कॉन्सेप्ट यूज कराने वाली हूँ, तो घुमा फिरा के या तो तुम्हें ये दोनों लगाने पड़ेंगे, या ये दोनों लगाने पड़ेंगे, या ये दोनों लगाने पड़ेंगे। तो अब तुम दिमाग लगाओ अपना कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें। भाई एक्स वाई जेड तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, आपको ये मैम शो करना है। मैम इसमें फर्स्ट टू केस लगेगा। हाँ फर्स्ट टू केस, देखना बताना स्क्रीन दिख रही है क्या। यस मैम। यस मैम। भाई अगर बीच में कुछ हो जाए तो समझ जाना, एक्चुअली बारिश स्टार्ट हो गई, लाइट चलेगी, लाइट जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। मैम ये वाला क्वेश्चन हो गया। सबका हो गया क्या। x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स वाई जेड है, एक बार एडिशन कर रखा है, एक बार मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि हम एम जीएम वाला मैम कॉन्सेप्ट यूज एम और करेंगे। जीएम वाला लगाएंगे। तीन इनइक्वालिटी। नंबर्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो एम कैसे निकालोगे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 ग्रेटर देन यस इक्वल्स टू, मैम। जीएम कैसे निकलेगा इसका। मैम ऐसे एक्स थ्री वाई नंबर्स जेड हैं, की पावर 1/3। हाँ 3 नंबर्स हैं, तो एक्स वाई जेड की पावर 1/3, यही होगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा ये 1/3 तुम्हें नहीं चाहिए भाई, यहाँ तो कोई 1/3 की बात ही नहीं है, तो तुम क्या करो, क्यूब क्यूब कर दो दोनों तरफ। अच्छा मैम क्यूब क्यूब क्यूब, कर देंगे हाँ दोनों क्यूब साइड। कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है सब पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तुम क्यूब करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? अगर 4 बड़ा है 2 से, इसका स्क्वायर कर दो, 16 भी बड़ा होएगा 4 से, यस ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब अपॉन में 27 ग्रेटर इक्वल्स टू 27 एक्स वाई जेड की पावर 1/3, और इसका क्यूब कर रहे हो, इसका क्यूब करोगे तो 1/3 इंटू 3 एक्स कट वाई जाएगा, जेड बच जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 अपॉन में 27 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई जेड आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 एक्स वाई जेड आ गया। हो गया प्रूफ? क्लियर है? समझ आया किस तरीके से अप्लाई करनी है? अब आज सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, सब में ऐसे ही अप्लाई करना है। 27 क्यों नहीं लगा रहा है इसमें, मतलब वो आपने स्टार्टिंग में नहीं लगाया था ना, तो प्रूफ वही करना था ना, कंफ्यूजन मैं हुई। यूज नहीं किया है मुझे। नहीं बेटा, वो तो उन्होंने लिख दिया तो यही थोड़ी लेके चलूंगी, ये तो मुझे प्रूफ करना है। मैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm वाले कॉन्सेप्ट से चली हूँ, 3 नंबर्स मेरे पास हैं पॉजिटिव नंबर्स, मैंने अपना लिखा है, फिर मैं वहां तक पहुंची हूँ, ठीक है? ओके ओके मैम। ये वाली चीज नहीं लिखी मैंने, ये तो मैंने प्रूव किया लास्ट में जाके, मैं कॉन्सेप्ट ये लेके चली हूँ, 3 नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया, भाई मुझे पता है अरिथमेटिक मीन जो है या तो ग्रेटर होगा इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के, फिर मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला है इन 3 नंबर्स का, ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, और फिर उसके बाद सॉल्व करके मैंने रिजल्ट प्रूव किया, ठीक है? चलो नेक्स्ट करो। अब बताओ इसमें कौन सा लगाओगे, थोड़ा सा वो करना, दिमाग लगाना इसको देख के। मैम जीएम और एएम एचएम। और एचएम। हाँ, एम और एच एम, ठीक है? तुम्हें पता है एम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम है, ठीक यस है? मैम। करो तो आगे। अब देखो एम 4 नंबर्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 नंबर्स हैं, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में डिवाइड बाय 4। 4। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम क्या होएगा इनका? मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो मैं वो थोड़ा सा वहां पे लिखने में गलती रह गई। दो नंबर्स हैं ए और बी, तो एच एम कैसे निकालते हो? 2ab अपॉन में a प्लस बी, या फिर मैंने बताया था 2 अपॉन 1/a प्लस 1/b, ऐसे ही बताया था। फिर मैं तुम्हें बता रही थी n नंबर्स हो तो कैसे निकालोगे एचएम? n के लिए देखो 2 निकाल रहे थे, 2 नंबर्स के निकाल रहे थे तो ऊपर 2 था और नीचे 1/a प्लस 1/b। n नंबर्स के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर n हो जाएगा और नीचे क्या होएगा, जितने भी नंबर्स हैं सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, ठीक है? मतलब जितने भी है, मान लो a2 a3 अप टू। क्लियर है? तो यहाँ क्या बोल रहा है बेटा, सबके साथ ही हो रहा है क्या, ब्रेक कर रही है क्या वॉइस? नो मैम। हिमांशु बेटा इस बार आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, एक बार मेरे को बता देना कोई दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है? क्योंकि मौसम खराब है ना, तो मे भी कोई टेक्निकल इशू हो जाए। तो कैसे निकालोगे 4 नंबर्स का? क्या मैं लिख सकती हूँ 4 अपॉन में 1/a प्लस 4 नंबर एबीसीडी है तो 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। समझ पा रहे हो इस बात को कैसे लिखा है मैंने एचएम? यस मैम। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया। क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। अब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो देखो, तो कोई चेंज नहीं, तुम मल्टीप्लाई इजीली क्यों कर पा रहे हो? तुम्हें पता है पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव है। हम इनइक्वालिटीज में कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाई करते तो अपना साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, तुमने पढ़ा होगा, यस ठीक है? मैम। बट यहाँ हम कंफर्म है सब कुछ पॉजिटिव है, एबीसीडी उसने पॉजिटिव दे रखा है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका क्या आ गया रिजल्ट। बताओ समझ आया? यस मैम। ठीक है, चलो ये ट्राई करो, आंसर बताओ इसका मेरे को तुम। अब तुम्हें पता है तुम्हें यूज क्या करना है, तुम सारे काम कर लो इसमें जो भी तुम कर सकते हो। ए ग्रेटर देन 0 बता रखा है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ऑब्वियस सी बात है, सारे नंबर्स उसने पॉजिटिव बता दी। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी। कौन से वाला लगा रहे हो कॉन्सेप्ट? मैम एएम वाला। हाँ एम वाला तो ठीक है, कौन से वाली ले रहे हो?
am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm ही ले लो। अरिथमेटिक मीन नंबर्स कौन से कंसीडर करोगे? अब ये चार नंबर कंसीडर कर लो, 1 a स्क्वायर और a क्यूब। अच्छा, अरिथमेटिक मीन इन चार नंबर्स का क्या होएगा? 16 a की पावर 3। हाँ ठीक है बेटा प्रशांत, ये चार नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होएगा? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब अपॉन में 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका जीएम क्या होएगा? 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू में a क्यूब की पावर 1/4, यही हो जाएगा। यस ठीक है, मैम। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस a क्यूब। अच्छा, इस 4 को उधर ले जाओ, 4। अच्छा, यहाँ पर ये पावर्स ना मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर a क्यूब कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 हो गया ना, a की पावर 6 की पावर 1/4। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? इसके स्क्वायर की चाहिए, तो तुम्हारे पास स्क्वायर नहीं है तो तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। अब वही लॉजिक है, दोनों तरफ पॉजिटिव है और वैसे भी स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी नहीं। इसका स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा? 16। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा? a की पावर 6/4 तो था ही, 2 उसका स्क्वायर कर रहे हो तो 6/2, और फिर ये ऐसे हो जाएगा ना, 6/4 क्यूब इंटू 2। हाँ, मैम सिर्फ 3 a क्यूब, हाँ 3 आएगा, सिर्फ a क्यूब बचेगा। 16 तो a क्यूब। आपने क्या बता दिया? ये जो भी है इसकी मिनिमम वैल्यू 16 a क्यूब है। इसका लिखने, इसका मतलब क्या है? या तो 16 a क्यूब के इक्वल है या उससे बड़ा है, उससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो तुमसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 a क्यूब। समझ आया? ठीक है, यस मैम। यस मैम। आसान है क्वेश्चन अभी तक तो, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई ही करा है तुमने अभी तक, तो नया तो कुछ किया नहीं है। चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है देखो। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें इसकी, 1/l प्लस 2/m प्लस 3/n। ठीक है, और तुम्हें दे क्या रखा है? एल एम एन आर 3 पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, ये जब भी आए 3 पॉजिटिव रूट बता रखे हैं इसके, तो अपनी क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पे। इसके रूट है एल एम एन, तो पहले तो ये निकालो कितना होएगा, मतलब जरूरत पड़े ना पड़े एक बार निकाल के रख लो। बताओ कितना कितना होएगा ये? मैम l प्लस m प्लस मैम n a फर्स्ट वाले होगा। का ए होगा। ठीक है, सेकेंड, माइनस बी। हाँ ये तो होता है -b/a, ये होता है c/a। मैम b होएगा। हाँ, b, और एल एम एन क्या होता है? मैम -d/a, 48। तो माइनस 48। तो b कितना है? 48 48। ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा। 48 ठीक है, इतनी चीजें तुम्हें क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट से पता है। अब बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ इसकी निकालो, तो तुम कौन सा लगाओगे कॉन्सेप्ट? लगाओ एक बार, खुद ट्राई करो। मैम एपी और एचएम का। मैम HM वाला लगेगा इसमें। नहीं नहीं, हर बार जो सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है दैट डजंट मीन कि वहां एचएम लगेगा। एक बार ट्राई करके देखो, तुम एएम जीएम वाले कॉन्सेप्ट से ट्राई करके देखो, तुम्हें चमक ही जाएगा। खुद लिख के तो देखो कॉपी में एक बार। कर रहे हो क्या? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। तीन नंबर्स मान लो यही, इनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 1/l प्लस 2/m प्लस 3/n अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। ये किसके है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/l 1/m 3/n और इसकी पावर 1/3, यही होएगा। बस इसको सॉल्व करना था। अब भाई ये तो तुम्हें इधर चाहिए ही, इसकी तो तुम्हें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 3
हाँ ठीक है प्रशांत। 3 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करो 3 बाई एल एम एन की पावर 1/3। इसकी वैल्यू कहीं पता है क्या तुम्हें? ये रही यस मैम 48 होगा। 48। यस मैम मैम 6 होगा ना, One- 6 LMN। 6 एल एम एन मतलब मैम ये आपने जो GM में 6 होगा ना, कहाँ मैम 6 ब्रैकेट होएगा? के अंदर। क्यों 6 क्यों होएगा? मैम 2 मल्टीप्लाई इंटू किया। में 3। टू का है? अच्छा नहीं यहाँ पर होएगा वो क्या? तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कह रहा है वो। ठीक है ठीक है, अच्छा लिखा ही गलत था। ठीक है, 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N ग्रेटर इक्वल्स टू 3। अच्छा यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 48। तो 6/48 आएगा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/8 उसकी पावर यस 1/3। मैम 1/8 की पावर 1/3 है, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसको रिप्लेस कर दूं यहाँ से, ग्रेटर इक्वल्स टू 3 इंटू में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/L प्लस 2/M प्लस 3/N आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 आ गया। कहना क्या चाह रहा है, ये जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ है ये या तो 3/2 के इक्वल है या उससे बड़ा होगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 3/2 ही होगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? यस मैम 3/2। क्लियर है? चलो आगे। यस मैम ये ट्राई करो चलो। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। b प्लस सी बाय ए, सी प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय सी दे रखा है आपको। रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं एबीसी और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई? नंबर्स तो आपको ये दे रखे हैं, बी प्लस सी बाय ए, ठीक है, सी प्लस ए बाय बी, ए प्लस बी बाय सी। ठीक है, ये नंबर दे रखे हैं। इनको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, कोई फायदा होगा क्या? कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? तो इसको कैसे आसान बनाते हो? देखो ध्यान से देखना एक बार। अगर मैम मैंने बी प्लस सी बाय ए को बी बाय ए प्लस सी बाय ए ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो समीक्षा बेटा, पर उसे भी चीज आसान नहीं होगी। बात तो वही है, एंड में जाके जब वो निकालोगे, क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, वहां पर तो आपको चीजें सॉल्व भी करनी पड़ेंगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। +1 मैंने किया, तो मैं -3 भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? नो मैम। नो मैम नहीं पड़ेगा। तो ये बन क्या गया देखना एक बार। यही बन गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? ए प्लस बी प्लस सी अंदर बन गया 1/A प्लस 1/B प्लस प्लस 1/C -3। अब ये देख के तुम्हें पहचान आ जानी चाहिए क्योंकि ये तुम पीछे करके आए होगी। 3 नंबर्स हैं ABC। ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया है ना? कहाँ गया, इतनी जल्दी भूल जाते हो। यस मैम ये किया तो था रहा, अभी। 4 नंबर्स थे बस इसमें। इसमें 3 हो गए ABC। इसकी तो तुम सारी जानते हो क्या क्या करना है इसमें। अगर हम लोग लेके चले ABC, तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका? A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। ये किससे बड़ा होएगा या इक्वल होएगा? हार्मोनिक 3 मीन बाय 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो A प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, तुम्हें यस चाहिए मैम वैल्यू इसकी, क्या करोगे बताओ? मैम दोनों तरफ 3 माइनस कर देंगे। हाँ दोनों तरफ 3 माइनस कर दो। इसमें क्या करो, दोनों तरफ 3 माइनस कर दो। A प्लस बी प्लस सी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C -3 मैम ग्रेटर देन ऑप्शन इक्वल्स डी। टू 6। तो आंसर क्या हो गया आपका? मिनिमम वैल्यू पूछी थी उसने, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 6। कर लोगे?
ठीक है, बस एक यही स्टेप इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो तुम करके आई हो, सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलें आगे। खा पी के नहीं आए क्या आज तुम कह रहे हो बारिश हो रही है, वहां पे तुम्हें एनर्जेटिक होना चाहिए, यस बारिश मैम, का खा मौसम कर है, आए। कुछ तो पड़े हो सारे के सारे। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग रेसिप्रोकल सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। कहना क्या चाह रहा है, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो वहां पर उन केसेस में आप रेंज इस इनइक्वालिटी को यूज करके निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ले लिया x और एक है 1/x, ठीक है, ले क्या लिया, वो पूछेंगे 1/x प्लस 1/x की रेंज बताओ, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल एडेड है उसमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, यस x मैम। है उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रखा है। एक बार के लिए लेके चलते हैं, जो नंबर है आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के केस में भाई x भी पॉजिटिव है तो 1/x तो पॉजिटिव हो गई, तो मैं क्या लेके चल रही हूँ, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। इसने बोला है ना कि इसको यूज करके निकाल सकते हो, तो हम यही लेके चलते हैं। एक नंबर ले लिया x और एक 1/x, इनको ऐड करो एक बार, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो x प्लस 1/x/2 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। यस तो मैम। x प्लस 1/x बाय में 2 किससे बड़ा हो गया, इक्वल हो गया 1 के। समझ आ रहा है ये यूज क्यों कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन जब ऐसे सिस्टम का लोगे ना, मल्टीप्लिकेशन में अटके 1 ही बचेगा यहाँ पे, समझ आया, तो ये काम अपना आसान कर देता है। तो यहाँ से x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, समझ आई बात। ये कब है, जब मैंने x को ग्रेटर देन 0 लिया है, तो मेरा x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया, हर x के लिए ट्रू है बेटा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको रेंज पता चल गई ना इसकी, इसकी रेंज ही तो पता चली है तुम्हें, ये कि ये मिनिमम 2 है या उससे ज्यादा होगा, तो 2 टू इंफिनिटी इसकी रेंज पता चल गई, ठीक है। दूसरा, मान लो आपका x जो है लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव के केस में तुम्हें पता है नंबर नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव होगा और 1/x भी नेगेटिव होगा, यस मैम। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये वाला जब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसे लेके चलना है, इस बार उल्टा, बताया है मैंने आज ही, जब नंबर्स नेगेटिव हो तो तुम्हें साइन उल्टा लेके चलना है, ठीक है। उल्टा कर अब देना। फिर से वही करो, x प्लस 1/x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल्स टू x इंटू 1/x की पावर 1/2, ऐसे ही करोगे। मैम ये तो 1 हो जाएगा इधर। अच्छा यहाँ मैंने एक गड़बड़ की, अब तुम बताओ गड़बड़ क्या की है, मैम ज्योमेट्रिक वहां मीन, पर 1 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन में किए गड़बड़, मैंने नेगेटिव नंबर्स लिए, तो क्या लिखते हो ज्योमेट्रिक मीन को, मैम मैम माइनस आगे लिखेंगे। नेगेटिव लग जाता है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन जब नेगेटिव नंबर्स हो तो आगे माइनस रूट ए भी लिखते हो ना, तो ये गड़बड़ है, यही सारा मैम काम खराब कर देती है आपका। तो अब ये क्या हो जाएगा, मैम एक्स ये प्लस 1/, आयोटा में आएगा। नहीं नहीं बेटा ये बाहर है, ऐसे लिखते हो ना, ये रूट से तो बाहर है अच्छा, माइनस, ठीक है, वो अंदर होता ना तब रूट आता के है, अंदर होता था। ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू क्या है, -1, इस 2 को उधर ले जाओ तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया। ये कब आया, जब x इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो। इसका मतलब एक तो ये और एक ये तुम्हें याद ही होना चाहिए, ये बहुत जगह यूज होता है, और तुम्हें समझ आया ये बोल के चाह रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन का रेंज निकाल पा रहे हैं, मैम आवाज रेसिप्रोकल ब्रेक सिस्टम हो है रही है आपका, आपकी। रेसिप्रोकल सिस्टम है, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रखा है, तुम निकाल पा रहे हो रेंज अरिथमेटिक और जीएम वाले कॉन्सेप्ट को, इनइक्वालिटी को यूज करके, समझ आया कॉन्सेप्ट, यस मैम। अभी भी नहीं आ रही क्या, अभी नहीं आ अब रही आ है रही क्या है। आवाज, मैम यस अब मैम। आ रही है। ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चन करो। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज एस, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट 27 दे रखा है, 3 नंबर आपको लेने हैं, कौन से नंबर्स लोगे आप, मैम स्क्रीन फ्रीज मैम होगी क्या? क्वेश्चन नहीं मैम आया। स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन ही स्ट्रक हुई, मेरी शक्ल तो दिख रही होगी, यस मैम प्रेजेंटिंग वाली स्क्रीन। एक मिनट,
अभी देखो आ रही है? अब दिख रही है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। मैंने क्या बोला है कि 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं जो जीपी में है, ठीक है, उनका सम है एस, ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है 27। तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसे केसेस हो तो आप नंबर्स कैसे कंसीडर करोगे? बोलो। 3 नंबर्स कंसीडर करने हैं जीपी में। ABC। इसका मतलब तुम रिवाइज नहीं करते हो, तुम्हारा सब साफ है। ए ये तो आना चाहिए था बेटा, देखो ये आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स तुमने जीपी में ध्यान से कुछ भी नहीं सुना या तुमने रिवाइज नहीं किया, जो भी है, ठीक है, गलत बात है ये। मैंने बताया था ऐसा, जब भी 3 नंबर्स तुम्हें एज्यूम करने और प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम लोगों को ऐसे नंबर चूज करने चाहिए, प्रोडक्ट करेंगे तो आर से आर कट जाएगा तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। नहीं बताया था? किसने बताया था? हाँ, तो फिर वो किसको याद होना चाहिए? ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो नोट कर लिया करो ना, जो इतने इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होते हैं। 3 नंबर्स मैंने मान लिया जीपी में, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 27, मतलब ए आर इंटू ए आर की वैल्यू कितनी है 27, आर से आर गया, ए क्यूब की वैल्यू 27 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। 3. तो A की नंबर्स क्या value हो गए 3. 3/r, 3 और 3r, ये हो गए नंबर्स, ए की वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एस जो है वो क्या है, इन तीनों नंबर्स का सम है, तो एस क्या हो जाएगा 3/r प्लस 3+3r, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है कि ये एस कहां से कहां तक, मतलब किस रेंज में लाई करेगा, मतलब बेसिकली तुम्हें इसको चेक करना है कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो कैसे करोगे? अब देखो यहां तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, या फिर एक काम करो, इस 3 को तो अलग लिख लो इस वाले को, और इन दोनों को पेयर कर लो। इन दोनों को पेयरिंग कर रही हूँ तो 3 बाहर निकाल लो तो 1/r प्लस r बच गया। अब ये क्या है, तुम पढ़ के आए हो अभी, r प्लस 1/r, रेसिप्रोकल सिस्टम है, ठीक है। यस मैम। देखो यहाँ पहुंच गए हम। मैम तो r, इसकी रेंज -2 से। देखो अभी हमें कंफर्म नहीं है r क्या है आपका, भाई ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, तुम्हें पता है क्या इसमें क्वेश्चन में? नहीं पता ना, तुम्हें r के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोगों को दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। पहला केस कौन सा लेके चलोगे, r लेस देन 0, दूसरा केस कौन सा लेके चलोगे, r ग्रेटर देन 0। r ग्रेटर देन 0। Greater अच्छा, than 0. एक बात बताओ, जब r लेस देन 0 है तो r प्लस 1/r क्या लेस देन इक्वल्स टू -2 होएगा? अभी पीछे लास्ट में पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, Yes, x प्लस ma'am. 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2 का कब, जब x आपका लेस देन 0। तो x की जगह इन्होंने r लिख दिया और कोई चेंज नहीं किया। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब r प्लस 1/r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होएगा, Greater than equal हाँ, to 2. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ये वही वाला केस है, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो क्या यहाँ तक पहुंचने में दिक्कत है? पहले क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू r प्लस 1/r इज लेस देन इक्वल्स टू -6। अब इसमें क्या करोगे, 3 ऐड कर दो, -6 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा, -3। समझ आया? मतलब यहां से मेरे को क्या मिला है कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो माइनस -3। इन्फिनिटी तो -3 क्लोज अच्छा, ब्रैकेट। इक्वल का साइन है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी अब तुम्हें यही क्रिएट करना है, पहले क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई क्लोज करोगे, ब्रैकेट 9 टू इन्फिनिटी। +3 कर दो, हाँ +3 करो तो 3r प्लस 1/r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। यार तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, बेटा माइक ऑफ कर लो, रेंज क्या हो जाएगी यहाँ 9 टू इन्फिनिटी, इस पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको ये दोनों ही केस कंसिडर करने हैं, दोनों केस कंसिडर करने हैं, तो आप क्या ले लोगे, इनका यूनियन ले लोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करो। Find the greatest value of ABC for positive value of ABC subject to the condition AB plus BC plus CA is equals to 12। कैसे करोगे इसको?
भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 12 दे रखी है, तुम 3 नंबर ना ये लेके चल पड़ो, ये वाला ये वाला और ये वाला, और कंडीशन लगा दो कौन सी, ई एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम वाली। GM। करो एक बार ट्राई, मैंने हिंट दे दी, बस इतना ही था क्वेश्चन में। तुम ये 3 नंबर्स लेके चलो और कॉन्सेप्ट लगाओ, पहुंच जाओगे तुम। करो एक बार खुद ट्राई करो, मेरे को आंसर बताओ फटाफट। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल्स मैम टू, इसका ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन तो मैम 4 आ गया। अरिथमेटिक मीन 4 आ गया, मतलब समीक्षा क्या निकाल दिया बेटा, सी ए मैम की पावर ए 1 बी बाई, प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू रख दी। हाँ वो तो ठीक है, कितना रखोगे, अच्छा ये बता रहे हो ये वाला सॉल्व करके, ठीक है। यस मैम। 8 आया आंसर, प्रशांत बता रहा है। ठीक है प्रशांत, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 3, अब इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, 12 दे रखी है, 12/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ एक बार इसको सॉल्व कर लो, अंदर बन क्या रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैम बन रहा है। ए बी सी का स्क्वायर। हाँ एबीसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अच्छा एबीसी का स्क्वायर मतलब ये ऐसे बन जाएगा 2/3। यस मैम। ठीक है, अब इस 2/3 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो एक बार इसको सॉल्व करके लिख लो, ये तो 4 बन जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू एबीसी की पावर 2/3। मेरे को तो एबीसी चाहिए, एबीसी क्रिएट करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लो पावर, 3/2। देखना जरा, जैसे ही 3/2 लोगे तो क्या ये इसकी पावर 1 बन जाएगी क्या, यस मैम। कट जाएगा, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 ही बन गया, तो यहाँ सिर्फ एबीसी क्रिएट हो गया आपका। और 4 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, पहले एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 की पावर 1/2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. ग्रेटर देन इक्वल्स टू यस। एबीसी। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट बोल रहा है ये, ठीक है, √4 बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, तो ये हो गया 2 की 2. पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी। ठीक है, तो आंसर 8 8 आ ग्रेटर देन जाएगा इक्वल्स फिर. टू एबीसी। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है एबीसी इज लेस देन इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये है कि एबीसी की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो होगी वो या तो 8 हो सकती है या उससे छोटी होगी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आंसर आपका क्या हो गया, 8। 8। ठीक है, कर लोगे, Yes, ma'am. चलो ये ट्राई करो, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एबीसी पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं सच दैट एक कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें भाई, यहाँ तो कुछ करोगे तो देखते हैं, यहाँ तो बाद में करते हैं, एक बार आप वैसे सॉल्व करके देखो। अगर एबीसी 3 नंबर है, इन्होंने एडिशन 1 दे रखा है, अगर मैं एबीसी 3 नंबर लेके चल रही हूँ, मेरे को पता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन GM। होता है कि नहीं होता। यस। यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन आ सकती है, देखना एक बार, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी की पावर 1/3। एबीसी की वैल्यू इन्होंने 1 दे रखी है, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी की पावर 1/3। अब मेरे को ये अगर 1/3 हटाना है, मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगी, तो 1/9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी। इसका मतलब मेरे यहाँ से क्या आया है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, ये तो मैं क्रिएट कर पा रही हूँ। क्या हम लोग इसको कैसे भी करके एबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस मैम। यस मैम कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो इस वाले में क्या करो, सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और सी से ही नीचे मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा, सी से सी कट जाएगा, 1/ab ही बचेगा। दूसरे वाले में क्या करो, बीसी है, ए रहता है, ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ए से ही क्या कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एबीसी बन गया, प्लस 1/ac, तो बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। मैम यहाँ पे 27 आना चाहिए ना, जहाँ पे आपने 9 लिखा है. हाँ 27 है, यहाँ पे अब तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखना एक बार, ए प्लस बी प्लस सी बन गया ऊपर,
इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है क्या, 1 बाय ए प्लस बी प्लस सॉरी 1 बाय ए बी सी, मतलब ये कुछ नहीं है, ये इसके इक्वल है, और ये तुमने देख लिया किसके लेस देन इक्वल्स टू है 1 बाय 27, तो मैं बोल सकती हूँ क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय 27 है। मैम 27 से होगा ना? Yes, अच्छा ma'am, हाँ, जैसे ये तो broken में एबीसी, ज्यादा हाँ नहीं ये किया एबीसी फिर। लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय 27 है, तो यहाँ पर एबीसी 1 बाय एबीसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 27। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होएगा या लेस देन इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा ना साइन, यस मैम। ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाय एबीसी के इक्वल था, और 1 बाय एबीसी है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27, तो इसने पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, 27। मिनिमम वैल्यू 27, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये या तो 27 के इक्वल है या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा तो कभी हो नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी 27। क्लियर है, कर लोगे। चलो ये ट्राई करो। देखो यहाँ पर जब तुम अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे और ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तो तुम इस तक नहीं पहुंच सकते डायरेक्टली, अगर एबीसी 3 नंबर्स लेके चले तो पहुंच पाओगे क्या, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी की पावर 1 बाय 3 आएगा, एबीसी क्रिएट होएगा अंदर, स्क्वायर की पावर 3 पावर 4 तो नहीं आएगी, राइट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जो मैं बता रही हूँ वही मेथड यूज करना है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4, पावर्स आपको दे रखी है, आपको ना इनके टुकड़े करने हैं, इतने ही टुकड़े कर दो जितनी पावर्स हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर 2 है, क्या लिख दूं इसको, ए के टुकड़े कर दो क्या, A into A। हाँ। बी की पावर 3 है, इनके टुकड़े 3 कर दो, किस तरीके से, ठीक है। और सी की पावर 4 है, कर सकती हूँ ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर यही आएगा, बट इतना ध्यान रखो पावर 2 है तो उसको इस तरीके से तोड़ना, 2 में 3 में और 4 में। इससे फायदा क्या होगा अभी तुम्हें देखना, जब हम वो इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना तो उसमें होगा आपका फायदा। ए प्लस बी प्लस सी 18 दे रखा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में एक तो तुम्हें पता चल गया होगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगना है, ठीक है। 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स नहीं, अब तुम ये 3 नंबर्स लेके मत चलना, तुम ये सारे नंबर्स लेके चलो। कितने नंबर्स हो गए, 9 हो गए ना, 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए, इनका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा, सी बाय 4 प्लस में सी बाय 4 प्लस में सी बाय 4 प्लस में सी बाय 4 अपॉन में 9, 9 नंबर थे। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होएगा, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू b बाय 3 इंटू b बाय 3 इंटू b बाय 3, और मैं ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दूं, c की पावर 4 और नीचे 4 की पावर 4 आएगा, डायरेक्टली लिख दूं ना, c बाय 4 इंटू सी बाय 4 इंटू सी बाय 4 इंटू सी बाय 4 लिखूंगी तो मैं लिख दूं ना, समझ पा रहे हो ना, स्पेस कम है इसलिए कोई समस्या तो नहीं है इसमें, ऊपर 1 बाय 9 की आ गई आपकी पावर। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे यही बता दो। नो मैम। नहीं है ना, मतलब एक ये तो चलो अंडरस्टैंडिंग की बात तो थी नहीं, इसमें मैंने तो तोड़ दिया, ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। उसके बाद तो मैंने एमजीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पर आप देखो इन सबको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, a बाय 2 प्लस a बाय 2 कितना हो गया, a, यस मैम। यस मैम। ठीक है। b बाय 3 प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 3 कितना हो गया, b, यस मैम। और ये सब ऐड करोगे तो कितना होगा, c, सी। बन गया ना, देखो बन गया ना, अपॉन में 9, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे सारी अब ये मल्टीप्लाई करके लिख लो, a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, b क्यूब बाय 27, या फिर इसको ऐसे लिख लो 3 की पावर 3, और c 4 अपॉन में 4 की पावर 4 की पावर 1 बाय 9। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 18, पुट करोगे तो 18 बाय 9 कितना क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बी क्यूब अपॉन में 3 की पावर 3 सी 4 अपॉन में, ये देखो 4 की पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर
8 इसकी पावर है 1/9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम बताओ, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। देखो मेरा क्रिएट हो गया a² b³ c4 तो क्रिएट हो गया, क्या करूं अब मैं, 1/9 पावर चाहिए क्या मुझे, मेरे को ये पावर चाहिए ऊपर, मुझे प्रूव नो ये मैम। करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि तुम्हें 1/9 पावर दिख रही है क्या इस पे, ये अंदर वाला तो क्रिएट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे 1/9 पावर तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ पावर 9 ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b³ c4 अपॉन में 2 की पावर 2 3 की पावर 3 2 की पावर 8, यही बचेगा। 9 पावर करोगे तो 1/9 इंटू 9 1 ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाला जो नीचे पड़ा है पोर्शन सारा पॉजिटिव शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करके क्या आ जाएगा। यहाँ पे तो पावर तो ऐड कर लो, ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 8 + 2 10 मैम डी 2 की ऑप्शन पावर है। 10। हाँ डी ऑप्शन है। मैम ऑप्शन डी। हाँ 2 की पावर देखो 2 की पावर 9 तो था ही, ये मल्टीप्लाई कितना जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b³ c4। अच्छा ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b³ c4। तो इससे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये बेसिकली लिखा कैसे हुआ है a² b³ c4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3। इसका मतलब कि जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ है a² b³ c4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 3 हो सकती है या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस। यस मैम। ठीक है, बस एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जितनी पावर है उतने टुकड़े करने हैं। ठीक है, उसके बाद AMGM लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करो। PQRS be four positive numbers such that PQRS is equals to 1 unity. Then find the least value of this. भाई तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा बहुत कुछ गंदा सा क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना तो कोई इलाज है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या इलाज है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैम AP ग्रेटर देन इक्वल टू GP। एपी नहीं हो बेटा, एपी नहीं मैम AM और GM, एएम और जीएम वाला कंसेप्ट है। वो तो ठीक है। अब तुम्हें इंडिविजुअल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तुम 1 + p का देख लो, 1 + q का देख लो, 1 + r का, 1 + s का, कैसे बोल रहे हो। अगर तुम दो नंबर्स 1 और p ले रहे हो तो एक बात बताओ, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, कौन से वाला माधव बेटा, इतनी देर में याद आई आपको, मैं पूछ रही थी तब तो जवाब देते नहीं हो तुम। देखो इसमें मैंने क्या किया है, जब तुम्हें ऐसे कुछ पावर्स दिखे तो उसमें तुम क्या करो, जितनी पावर्स है नंबर्स को उतने टुकड़ों में तोड़ लो। टुकड़ों में तोड़ना कैसे मैंने दिखा रखा था, अगर a की पावर 2 है तो a को इस तरीके से तोड़ो, a/2 इंटू a/2, दो टुकड़ों में तोड़ा तो 1/2 1/2 लिखा है। b की पावर 3 है तो इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, b/3 इंटू b/3 इंटू b/3। अब c की पावर 4 है तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, c/4 इंटू c/4 इंटू c/4 इंटू c/4। फिर मैंने क्या किया, नंबर्स ये ले लिए सारे, ठीक है, और इनके ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया इनइक्वालिटी वाला, AM शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो AM कैसे निकालोगे, सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं वही करते हो, तो सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 9 कर दिया, क्योंकि नंबर्स कितने थे तुम्हारे 9। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, GM लिख दिया। GM कैसे लिखते हो, जितने नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करके पावर क्या ले लो 1/n। n क्या है, जितने भी तुम्हारे नंबर्स थे, मतलब 9 नंबर्स हैं तो पावर क्या हो जाएगी 1/9। उसके बाद मैंने इनको ऐड करके लिख दिया, a/2 + a/2 a हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करोगे तो b हो जाएगा, ये चारों को ऐड करोगे तो c हो जाएगा। यहां मैंने कुछ भी नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, a 2 बार था तो a² लिख दिया, b 3 बार था तो b³ लिख दिया, c 4 बार था तो c4 लिखा हुआ है, नीचे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी पावर्स। ठीक है, तो मेरा ये बन गया। यहाँ पर मैंने a + b + c की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में दे रखी थी 18, तो 18/9 बनेगा यहाँ, तो ये कितना बन गया, कट के 2 बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कटने के बाद। अब मेरे को ये पावर 1/9 नहीं चाहिए थी, मेरे को क्वेश्चन में a² b³ c4 से मतलब है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर 9 ले ली। तो दोनों तरफ पावर 9 लूंगी तो इधर तो हो जाएगा 2 की पावर 9, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/9 थी, उसकी पावर तुम 9 ले रहे हो, तो 1/9 इंटू 9 1 ही बन जाएगा।
ठीक है, तो ये सिर्फ अंदर जो पड़ा है वही बचेगा। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, मैंने इसको तो यही रखा, इसको शिफ्ट मार दिया उधर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कोई दिक्कत तो है नहीं शिफ्टिंग में, तो मैंने इसको उधर भेज दिया। तो ये था क्या यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 8 क्या होता है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 9 से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना बन गया 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा 2 की पावर 19, बेस में पावर्स ऐड हो जाएंगी इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज है, ये मेरी वैल्यू आ गई और ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अच्छा देखो इसमें क्या बता रही थी मैं, 1 और p अगर दो नंबर्स हैं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होएगा रूट p, यही होएगा, तो यहाँ से मेरा 1 प्लस p क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट p, यस और नो। सेम मेरा 1 प्लस q क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट q, सेम मेरा 1 प्लस r क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट r, सेम मेरा 1 प्लस s आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट s। मेरे को इन सब का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस p इंटू में 1 प्लस q इंटू में 1 प्लस r इंटू में 1 प्लस s ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 अंडर रूट p q r s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, p q r s की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 दे रखी है, तो मैं लिख दूं यहाँ, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 हो गया, तो मैं इसकी वैल्यू मिल गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, लीस्ट वैल्यू पूछी थी तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 16। ठीक है, यहाँ पर तुम ऐसे भी कर सकते थे पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या ले लो 1 ले लो, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू आ गई, कर सकते हो। मैम एक बार ये येलो वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने येलो वाले पार्ट में इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये वाले पार्ट एलएचएस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस पी इंटू में 1 प्लस क्यू इंटू में 1 प्लस आर इंटू में 1 प्लस ओके एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो ये हो गया रूट पी इंटू रूट क्यू इंटू रूट आर इंटू रूट एस क्या हो जाएगा रूट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 1 तो 1 ही बनेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 16। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। चलो आगे, और हिट एंड ट्रायल मैंने ये भी बता दिया, देखो यहाँ पीक्यूआरएस को 1 ले लेना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, पुट कर देना, तुम्हारा आंसर वहां से भी मिनिमम क्या निकलेगा 16 निकलेगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट करो। यस अब मैम। देखो ये भी सेम वैसा ही है, बस वहां पीक्यू था यहाँ बीसी में लिख दिया, बीसी एबी में, तो करो इसको कैसे करोगे, ये वाला ले लो ये वाला ले लो, ब्रैकेट ले लो अलग अलग, सेम जो पीछे मैंने कराया था सेम वैसे करके प्रूव कर सकते हो इसको इजीली। भाई बी मैम और बी सी ले प्लस सी लेते, की वैल्यू 2 रूट बी सी आ जाएगी हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स तो टू। बी प्लस सी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट बी सी, सेम आपका क्या आएगा सी प्लस ए किससे बड़ा आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए सी, सी प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 रूट बी सी, बी सी नहीं सॉरी सेम हो गया है, तो यहाँ गड़बड़ आए थे, बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी आना चाहिए इधर, ठीक है ए प्लस बी आना मैम सही तो है। चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर यस ए मैम। प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी आएगा, ठीक है ठीक है, अब क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 अंडर रूट, अच्छा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो 8 एबीसी, ठीक है आसान था, सेम था बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस एबीसी लिख दिया इन्होंने, पीछे आगे क्वेश्चन किया आगे। ये भी कर सकते हो आप सेम, बस इन्होंने 3 नंबर दे दिए, इनके लिए तुम क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन में 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट नहीं आएगा ना 1/3 आएगा, 3 नंबर है तो 1/3, ए मैम स्क्वायर 3 बी इंटू एबीसी
मैम ए बी सी की पावर 2/3। 1/3 इसको क्या लिख सकते हो? नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की मैम पावर 3 की पावर मैम 1/3। ये तो ये ए तो ग्रेटर देन बी इक्वल हो टू जाएगा। एबीसी हो जाएगा। तो 3 उधर भेज दो। ये तुम्हारा ये निकला है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन में 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एबीसी। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ए abc। बी सी। अब इतना लॉजिक लगा सकते हो। ये जो है क्या ये भी यही आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 abc। भाई जब यस तुम मैम। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इसकी पावर 1/3। तो बने तो यहीगा, बनेगा ना? क्या फर्क पड़ता है उसने पावर 2 बी की कर दी या ए यस की 1 कर मैम। दी। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना सेम लगा के कॉन्सेप्ट, कैसे? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सॉरी 3 नहीं, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा अंदर? ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और उसकी पावर है 1/3। तो ये क्या बन गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन में 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 abc। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो क्या ये क्रिएट हो yes जाएगा? ma'am, हो जाए। हो जाएगा। चलो आगे। यस मैम। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या कह रहा है? इफ एबीसी आर इन एचपी, इतनी बात से क्या पता चल रहा है? ए बी सी एचपी में है, दैट मींस बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन में ए प्लस सी ए सी। चल रहा है पता? ये इतना पढ़ा था हमने ये एचपी में। देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। देखो अभी तक आप क्वाड्रेटिक में जो करके आए थे उसमें नेचर ऑफ रूट्स तुम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से निकाल रहे थे, राइट? बट तुम यहां जब डी निकालने बैठोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये बनेगा। इसका तुम बता सकते हो क्या? क्या करें इसका? कुछ इलाज है इसका? के भी अननोन है, ए बी सी तो अननोन है ही। यहां से बता सकते हो इसका नेचर ऑफ रूट? बोलो। मैम नेगेटिव होगा यहां से कैसे पता चला हम तुम्हें? मैम, क्योंकि 4 के आगे माइनस है ना। तो तुम्हें के की वैल्यू पता है क्या है? क्या पता के की वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी हो? भाई अगर ये बड़ी वैल्यू है इसका स्क्वायर करो, बड़ा ही आंसर आए, कुछ इससे भी बड़ा हो, ए भी बहुत छोटे छोटे हो, एबीसी तो मान लो 1 हो जाए, कुछ इस तरीके का बन जाए, क्रिएट हो जाए यार, तो तुम्हें क्या पता नेगेटिव आएगा? नहीं पता ना? नहीं पता, यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते। अच्छा यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर हमें ये पता है कि भाई सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे? के इक्वल है माइनस बी यस बाई ए करके मैम। निकालते हो ना, तो वो माइनस बी बाई ए करोगे तो क्या आएगा? तो इससे भी कुछ निकाल सकते हो। के पता है तुम्हें? नहीं पता ना? फिर चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, नहीं माइनस मैम बी बाई सी क्यू होता बाय है। ए होता है ना। हाँ क्वाड्रेटिक है ना, ये तो मुझे क्यूबिक लगी थी। क्वाड्रेटिक है तो उसमें सी बाई ए होता है, तो ये पूरा सी हो गया। तो 2b101 माइनस a101 माइनस c101, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यही होगा, सी बाई ए की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। मतलब अब तुम्हें ये पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो, या तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव। या दोनों पॉजिटिव होंगे। बट दोनों ही केसेस में हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे, तो हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या फिर डी लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस और नो? उल्टा कर लो इसको, मैंने उल्टा लिख दिया ये दोनों, ये तो मैंने गलती लिख दिया। दोनों में ही बड़ा होएगा ना, रियल रूट्स है, यही होएगा ना भाई। तुम बता रहे हो रूट्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो तभी होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे? यस मैम होंगे। अगर मान लो मैं लेस देन 0 मान लेती हूँ मैम तो उस लेकिन केस में नहीं, पर ये दोबारा समझा देते। बेटा मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका ये आ रहा है, ये तो पता चल गया तुम्हें सी बाई ए से आया है, ठीक है। मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब दो रूट्स लिए तुमने, उनका प्रोडक्ट किया और ग्रेटर देन 0 आंसर मिलेगा, तो वो तो या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। भाई दो पॉजिटिव रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा, दो नेगेटिव रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी आपको ग्रेटर देन 0 आंसर मिलेगा। तो मैंने यही लिखा है कि ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस या तो बोथ रूट्स नेगेटिव हैं, ग्राफिकली तो वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव आ रहा है। तो तुम ग्राफ कैसे बनाया बेटा इसका? इसका ग्राफ बनाया तुमने? जो आप वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोल रहे हो ना, वो मैं इस केस में लेस देन 0 है प्रोडक्ट रूट्स का। प्रोडक्ट रूट्स का लेस देन 0 मतलब एक रूट पॉजिटिव आएगा एक रूट नेगेटिव आएगा, पक्के से आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से कुछ बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा लेस देन 0 आंसर आएगा। यस और नो? नहीं, वैसे मैंने इतनी मुश्किल बात बोली नहीं है कि तुम हजम नहीं कर पा रहे हो। मैंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट है, अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कर रहे हो, लेस देन 0 आ रहा है, ये कब आ सकता है? इन दोनों में से कोई एक ही रूट नेगेटिव होगा तभी लेस देन 0 आ सकता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तभी हो सकता है। भाई दोनों नेगेटिव ले लिए तो दोनों रूट, तुम्हारा आंसर जो आएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या वो नेगेटिव आ सकता है आंसर उसमें? भाई एक -1 हो गया एक -2 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा आंसर, ये तो ग्रेटर देन 0 है। एक -1 ले लिया एक 2 ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लेस देन 0 कब आएगा तुम्हारा आंसर? मैम वॉइस जब ब्रेक हो रही है। वन रूट पॉजिटिव हो और वन नेगेटिव हो। आएगा कि नहीं आएगा? ये चीज समझ आई सबको? बताओ। यस मैम। यस ठीक है भाई, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्फा है यहाँ बीटा है, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो इस केस में आपका लेस देन 0 आंसर आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ये देना है कि इन दोनों में से कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी। अब वो कैसे देखोगे आप? अब इसके लिए क्या करोगे, देखो कंडीशन आपको एक ही दे रखी थी, एचपी में दे रखे थे नंबर्स, और तो इसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक यही दे रखा था, ठीक है। b इज इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस सी, इसके अलावा कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। आप क्या करो, यहाँ पर लगाओ कॉन्सेप्ट am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, a और c के बीच में, और a और c के बीच में भी ऐसे मत लगाओ, ये दो नंबर्स लेके चलो, यहाँ से एक बार माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। 101 प्लस c की पावर 101, इन दोनों नंबर्स के बीच में लगाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा देखना, a की पावर 101 प्लस c की पावर 101 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? अंडर रूट a की पावर 101 इंटू में c की पावर 101, यस और नो? हो जाएगा। इसको मैं क्या Yes, लिख ma'am. सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं इसको। इसकी पावर क्या है? 1/2, ये लिखा हुआ है। इस 2 को भी उधर ले जाओ, ठीक है। यहां तक पहुंच गई मैं, यहां तक किसी को कोई समस्या? No, ma'am. नो मैम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ध्यान से देखना एक बार, रूट AC की पावर 101, यस मैम लिख सकते हैं। लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख लो, पावर वही आएगी 101/2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, घुमा फिरा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं ये सब कर क्यों रही हूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये जो वैल्यू है इससे छोटी आ रही है बड़ी आ रही है, क्या सीन आ रहा है यहाँ पे। मेरे को पता चल गया भाई ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यस और नो? अगर ये वैल्यू बड़ी आ गई मेरी इस वैल्यू से, तो मेरा नेगेटिव आंसर आएगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर मैं अपना जजमेंट दे सकती हूँ, ठीक है। समझ आया मैं कर क्यों रही हूँ ये काम? भाई मुझे इसका पता चल जाएगा ये बड़ा है या छोटा है इससे, तो मुझे ये पता चल जाएगा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यस और नो? अगर मुझे प्रोडक्ट का पता चल गया पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि डी ग्रेटर देन 0 है या डी कैसा है, बोथ रूट्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे है, वन रूट नेगेटिव है पॉजिटिव है, चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ। चलेगा, ठीक है। यस मैम। तो देखो यहां तक आप पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, अब ए और सी में एक बार लगा के देखो, देखो दो नंबर्स हैं ए और सी, तो a प्लस सी बाय 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट AC, तो a प्लस सी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट AC, यस और नो? यस होगा कि मैम। नहीं होगा? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, यस मैम, तो ठीक है।
चेक करो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या, होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट AC अपॉन में A प्लस C लिख सकती हूँ क्या? भाई मैं इसको इधर लेगी 1 ही बचेगा इधर। हाँ यस मैम। ठीक है, इसको भी मैं कुछ चेंज करके लिख सकती हूँ, 1 की जगह कुछ लिख सकती हूँ। देखो मेरे को क्या चाहिए, रूट AC क्रिएट कर, रूट AC क्रिएट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार तुम रूट AC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, तो क्या ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? रूट AC से दोनों तरफ मैंने Yes, ma'am. मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 2AC अपॉन A प्लस C क्या था, D, तो दैट HM मीन्स रूट AC, हाँ HM तो था बेटा, HM नहीं, HM, हाँ HM भी था, बट ये HP में थे, मैंने उस कंडीशन से लिखा, HM भी है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रूट AC जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या मैं लिख दूं, B आ गया, भाई मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2AC अपॉन A प्लस की। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, रूट AC की पावर 101 की चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगी, रूट AC की पावर 101 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 101 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, दोनों ma'am. तरफ 101 ले ली पावर। अब एक बात बताओ, मेरा आया रूट AC की पावर 101 ग्रेटर देन इक्वल्स टू B की पावर 101, तो मैं जब यहां लिखूंगी ये चीज, तो ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ध्यान से देखना, 101 प्लस C की पावर 101, पहले एक बार कंडीशन लिख देती हूँ, आपके पास ये था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट AC की पावर 101, ये था, ठीक है। या तो तुम यहीं से कर लो क्या, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें ये क्रिएट करना है, तुम दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा ये क्रिएट हो गया, राइट? दैट मीन्स ये इससे बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A की पावर 101 प्लस C की पावर 101 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 B की पावर 101, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? यस ये मैम। चीज इससे बड़ी है, तो ये वाली चीज तो इससे बड़ी थी, तो ये तो पक्के से उससे बड़ी होगी, राइट? तो A की पावर 101 प्लस C की पावर 101 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 2 B की पावर 101। एक बात बताओ, यहाँ पर पीछे क्या था, ये था 2B, ये वाली निकाली थी ना हमने माइनस कॉमन लेके, एक बार लिख लो इसको, 2B101 माइनस A की पावर 101 प्लस C की पावर 101। ये जो चीज है तुमने बता दी इस चीज से बड़ी है, बता दी कि नहीं बता दी? ये सब नेगेटिव में आ बता जाएगा। दी, भाई ये जो चीज है ये इससे बड़ी है, तो आंसर तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है? बोलो, Yes, ma'am. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, दैट मीन्स कौन सा केस चला गया, ये वाला। और ये केस क्या था, यहाँ पर डी आपका क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं आएगा ना, देखो इक्वल रूट्स नहीं आ सकते इस केस में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो समझ आया? तो तुम्हारा Okay. नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव। ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट समझ आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें कोई समस्या है कि नहीं है? हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना था, हमने डी निकाल के देखा, हमें कुछ समझ नहीं आया भाई, के बी कुछ नहीं पता, कैसे पता करेंगे इसमें डी बड़ा है छोटा है क्या है? सम ऑफ रूट्स हमारा के इक्वल आ रहा था, यहाँ भी हमें नहीं पता चल रहा के की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से भी नहीं जजमेंट दे पा रहे। प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुझे इतना पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा अगर बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो मैं बता सकती हूँ एक दोनों रूट या तो पॉजिटिव आएंगे, दोनों रूट या नेगेटिव आएंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0 है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा। तो मेरा दिमाग यहाँ से चला कि भाई कैसे भी करके ना मैं ये देख लेती हूँ, ये मेरा साइन क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मुझे पता चल जाएगा प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मेरे को नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैंने शुरू किया एम जीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाया, इन दोनों नंबर्स में यहाँ पहुंच गई मैं। अब मेरे को रिलेशन लेना था भाई, ये क्रिएट करना था, तो रूट AC को देखा, मैंने ध्यान लगाया भाई, रूट AC अगर मैं 2 नंबर्स देती हूँ A और C, उसमें मैं अपना AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करती हूँ, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पहुंची थी वैसे मैं, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी B के इक्वल, तो मुझे पता चल गया रूट AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू B है। मुझे रूट AC की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे रूट AC की पावर 101 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने दोनों तरफ पावर 101 ले ली। फिर मैंने क्या किया, 2 था यहाँ पर, मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया 2 रूट AC की पावर 101 जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू है B इसकी पावर 101 के। चला कि नहीं चला पता?
यस मैम। ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया समझ, नेगेटिव आपके रूट्स होंगे। यस मैम। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार ट्राई करके देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बोल सकते हो आज जितने भी गए उसमें सबसे मुश्किल यही था। ठीक है, कर लोगे एक बार घर ट्राई। यस मैम। नेक्स्ट क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था, ट्रिगो में कराया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस बी वाई की। हमने ट्रिगो में कैसे किया था ये क्वेश्चन, किसी को याद हो तो? हमने ट्रिगो इंट्रोड्यूस क्यों की थी, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 दे रखा है, तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बस इसलिए इंट्रोड्यूस की थी। ए को मैंने पुट करवाया था कोस थीटा, बी को मैंने पुट करवाया था साइन थीटा, तुम्हें याद हो तो। एक्स को मैंने पुट करवा लिया था साइन फाई, वाई को मैंने पुट करवा लिया था कोस फाई। फिर मैंने क्या कहा था, ए एक्स प्लस बी वाई निकालो, ए एक्स प्लस बी वाई, ए को मल्टीप्लाई करो एक्स से तो कोस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कोस फाई बनेगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस फाई। ए प्लस अब तुम्हें पता है साइन में कुछ भी डाल दो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकती है, तो ये जो भी चीज है लेस देन इक्वल्स टू 1 होएगा पक्के से। और तुमने निकाला क्या था, ये ए एक्स प्लस बी वाई, तो तुमने यहाँ से क्या पता लगा लिया, एक ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होएगा 100%। मैम ये ठीक लास्ट है में आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो। बेटा, लास्ट में मैंने ये बोला कि साइन के अंदर कुछ भी पढ़ाओ, ये साइन कुछ है तो साइन थीटा, मान लो साइन ए है, इसको ए मान लो, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकता है या उससे छोटी देगा, क्योंकि साइन की रेंज आपने पढ़ी है ना कि -1 to 1 होती है। -1 तो to तुम्हें 1। पता है, हाँ ये जो भी है अंदर कुछ भी डालो, थीटा प्लस फाइव कुछ भी पढ़ाओ, साइन जो भी है तुम्हारा आंसर मैक्सिमम 1 दे सकता है या उससे छोटा ही देगा। तो ये जो तुमने निकाला था ये ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू थी, तुम्हें पता चल गया ए एक्स प्लस बी वाई जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 ही होएगा पक्के से। तो यहाँ पर तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई की 1 हो गई। भाई 1 से मैक्सिमम छोटा वैल्यू है 1 होगी। या 1 के इक्वल है, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस बी वाई की 1 होगी। ये मैंने ट्रिगो में करवाया था, ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, अब तुम एएम जीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज करके भी इसको कर सकते हो सॉल्व। कैसे करोगे भाई, इस बार देखो यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ 2 नंबर्स पकड़ लो। अब ये लॉजिक कैसे आया दिमाग में, ध्यान से देखो, इन 2 नंबर्स का जीएम कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो वहां से ए एक्स क्रिएट होएगा कि नहीं होएगा। तो वहां से मेरे को दिमाग लगा कि भाई अच्छा ए एक्स क्रिएट हो रहा है, मुझे ए एक्स ही क्रिएट करना है। तो तुम 2 नंबर लो, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर 2 नंबर लेना बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 नंबर लिए, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 नंबर लिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, ए एक्स। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। सेम मैं लिख सकती हूँ, यहाँ से तुम कर लोगे, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, 2b वाई। ठीक है, यहाँ 2ax आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों को क्या करो तुम, ये 2 को यहाँ ले जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें ए एक्स प्लस बी वाई कैलकुलेट करना है ना, तो 2 को मत लेके जाओ, बाद में तुम उधर लेके जाओगे, 2 को मत लेके जाओ क्योंकि हमें 2ax चाहिए, इसको यहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब एलएचएस में एलएचएस ऐड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ए एक्स प्लस बी वाई। अच्छा, यहाँ एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ए एक्स प्लस बी वाई। अब इनकी वैल्यूज तुम्हें दे रखी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैम 1 है, 1 ही एक्स आएगी स्क्वायर प्लस यहाँ वाई से स्क्वायर। भी। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसका मतलब क्या है, लिखा क्या हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1। बोलो। यस मैम। दोनों मेथड बता दिए हैं, दोनों देख लेना। अच्छा, एक लास्ट कल जो क्वेश्चन बचा हुआ था ना, एक वो और देखते हैं।
ये किसी के पास उसका है क्या वो? एक मिनट। मैम कल जो लॉन्ग क्वेश्चन था जो आपने छुड़वाते थे हाँ वो। हाँ वही। देखो क्वेश्चन क्या था कल वाला, एबीसी आपको एबीसी डिस्टिंक्ट नंबर्स इन एपी, ठीक है, एबीसी आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स बोल रखे थे और किसमें थे? एपी में थे ये। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में बोला हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शंस थे ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन क्या थे? ए माइनस बी बाई टू, सी आर इन जीपी, ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। अगला ऑप्शन क्या है? ए टू बी सी आर इन जीपी, ठीक है। थर्ड क्या है? ए बी माइनस सी बाई टू आर इन जीपी, एक तो ये ऑप्शन था। और लास्ट आपका क्या था? ए बी टू सी आर इन जीपी, ए बी टू सी आर इन जीपी, ये क्वेश्चन था आपका। अब देखो ये एक बार ऑप्शन थोड़े ढंग से देख लो। अगर ये जीपी में है इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय फोर किसके इक्वल आना चाहिए? एसी के इक्वल आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी बाई टू। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर इज इक्वल बी टू स्क्वायर टू। इज इक्वल टू 2ac। तो हमें जब सॉल्व करना है ना, हमें एक्चुअली इन रेड पार्ट्स पे पहुंचना है, येलो वाले तो वैसे ही लिखे हुए हैं। कैसे करोगे? देखो एबीसी आपको एपी में दे रखे हैं, दैट मीन्स एबीसी अगर एपी में है तो तुम्हें पता है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है, या फिर तुम बोलते हो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। यस मैम। दूसरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में दे रखा है, इसका मतलब वन बाय ए स्क्वायर वन बाय बी स्क्वायर वन बाय सी स्क्वायर किसमें होएगा? एपी में। ये एपी में हो जाएगा। ये एपी में है तो मैं लिख सकती हूँ टू बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर, यस और नो? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय सी स्क्वायर माइनस वन बाय बी स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? बताओ। यस मैम। यस मैम। yes. ठीक है। अच्छा यहां से तुम क्या करो? एलसीएम ले लो इस वाले स्टेप से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? सी स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या क्या कट गया? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो गया। इनको तुम आइडेंटिटी यूज करके ओपन कर सकते हो, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? बी माइनस सी इंटू में बी प्लस सी अपॉन में सी स्क्वायर, यही आएगा। अब एक बात बताओ, बी माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। वहां से माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ से। जब तुम माइनस माइनस कॉमन लोगे तो ए माइनस बी यस मैम। ए हाँ। माइनस सी आ जाएगा, तो ये तो कट गया। बच क्या गया? सिर्फ ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय सी स्क्वायर। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर सी, ठीक है। अब तुम पेयरिंग कर लो, कौन कौन सी दो टर्म्स की पेयरिंग करोगे कि तुम्हें कुछ कॉमन मिल जाए? ए स्क्वायर सी, ठीक मल्टीप्लाई किया था मैंने, सी स्क्वायर। बताओ कौन सी दो टर्म्स की पेयरिंग करोगे? इन दोनों की कर ले, इन दोनों की कर ले, इसको उधर ले आओ। ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ए सी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा? सी माइनस ए। अच्छा यहां से क्या कॉमन आ रहा है? मैम बी। नहीं, हाँ बी तो आ रहा है कॉमन, वो तो ठीक है। बी कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसको तुम क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी ए माइनस ए सी। माइनस। अच्छा यहां से मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस, तो बताओ ये सी माइनस से बन जाएगा। यस मैम। ये हो गया सी माइनस ए, ये तो कट गया, इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी सी, ये आ गया। इन दोनों को इधर ले आओ तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया तुम्हारा? जीरो के इक्वल आ गया। बताओ इतनी बात समझ आई? आ गया। यस मैम। अब क्या करो? देखो अब फिर तुम्हें कॉमन लेना है। अब कहां से कॉमन लोगे? आपको एसी और एबी में से ले ले। ए प्लस सी क्रिएट करा, देखो इन दोनों में से कॉमन लो, क्या बनेगा?
a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी को मैं कुछ लिख सकती हूँ क्या? देखो एक बार, a प्लस सी ये एपी में दे रखे थे, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू a प्लस सी था, 2b लिख हम सकते हैं टू मैम। भी लिख तो सकते इसके हैं। लिए मैं 2b लिख दूंगा, ac प्लस 2b इंटू बी हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2b राइट, स्क्वायर। अब तुम्हें समझ क्या होगा कौन सा आंसर है, देख लो। ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ac बाय 2, यही आएगा इससे सॉल्व करोगे तो। भाई 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ यस से, मैम। माइनस ac, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ac बाय 2, तो यही है। ऑप्शन मैम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ मतलब ऑप्शन बी, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इधर से होना चाहिए रूल्स के मुताबिक। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन आसान था, बस थोड़े स्टेप्स में यूं है कि मैं थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, हाँ इसके बाद यहाँ कॉमन लिया, यहाँ कॉमन लिया, ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इस वजह से ये मैंने कल नहीं कराया था, क्योंकि थोड़ा मेमोराइजिंग पार्ट है इसमें। ठीक है, कर लोगे ना? मुश्किल तो नहीं लगा होगा ये वाला? हमारी रिकॉर्डिंग अच्छा